Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi. In this video, I will discuss about cabin crew important questions for exam. आज की इस वीडियो में cabin crew से रिलेटेड वो सारे important क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एंड आई विल ऑल्सो कवर द स्ट्रेटेजी हाउ टू क्रैक एंड क्लियर योर एग्जाम और उस पूरे सिलेबस से रिलेटेड कौन-कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और वो कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, मैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज की इस वीडियो के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो एग्ज़ाम या कोई भी इंटरव्यू फेस करोगे, तो उसको क्रैक करने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। सो वो क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इस वीडियो में वो क्वेश्चंस सामने लेकर आया हूँ। काफ़ी टाइम दिया इन कंटेंट्स को अरेंज करने में। सो जो इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको इसी तरीके से नए अपडेट्स मिलते रहें, उनके करियर और उनके एजुकेशन से रिलेटेड। और वीडियो को लाइक करें और मुझे बताएं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आपके लिए कंटेंट्स कितने नॉलेजेबल। तो कैबिन क्रू देखिए एक काफ़ी रोल प्ले होता है। क्या-क्या चीज़ें हैं कैबिन क्रू में, कौन-कौन सी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ड्यूटीज़ हैं और एयरपोर्ट्स के बारे में कौन-कौन सी हमें नॉलेज गेन करनी होती है। वो सारे आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ अ कैबिन क्रू? कैबिन क्रू का दूसरा नाम और कौन-सा है? मतलब कैबिन क्रू को और दूसरे नामों से जाना जाता है, तो वो नाम कौन से हैं? फ्लाइट स्टूवर्डनेस, स्टूवर्ड, एयर होस्टेस, फ्लाइट अटेंडेंट। तो ये सारे ही आंसर ठीक हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज़ या सारे के सारे आंसर आपके यहाँ पे ठीक रहेंगे। तो फ्लाइट स्टूवर्डेस, एयर होस्टेस और फ्लाइट अटेंडेंस तीनों ही आंसर ठीक है, तो आंसर इसका डी होगा। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केबिन क्रू एंड द एयर होस्टेस? तो वो मैंने यहाँ पे क्लियर किया। क्वेश्चन नंबर 2, एविएशन वर्ड कम फ्रॉम द लैटिन एविस मीनिंग। तो हमें पता है कि एविएशन वर्ड जो है, वो एक लैटिन वर्ड है, एविस से आया है। तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ एविस? तो उसका मतलब है बर्ड। क्योंकि आप देखते हो बर्ड की तरीके से फ्लाई करना, तो वही मतलब आपका एविएशन का है। एविस मीन्स बर्ड। व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ केबिन क्रू मेंबर ड्यूरिंग अ फ्लाइट? तो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है एक केबिन क्रू मेंबर की, एक फ्लाइट में? तो सर्विंग मील नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द केबिन क्रू। एंश्योरिंग पैसेंजर सेफ्टी, तो सबसे जो जरूरी बात है वो है बी आंसर। एंश्योरिंग पैसेंजर सेफ्टी, तो पैसेंजर्स की सेफ्टी करना कैबिन क्रू का सबसे प्राइमरी वर्क होता है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, इन एविएशन व्हाट डज सीपीआर स्टैंड फॉर? एविएशन में सीपीआर का क्या मतलब है? कैबिन पैसेंजर रिपोर्ट नहीं, कार्डियो पुल्मोनरी रेससाइटेशन, यही इसका सही आंसर है। इट्स अ फुल फॉर्म which you have to remember. Question number 5,
What is the purpose of the brace position during the emergency landing? तो इमरजेंसी लैंडिंग में ब्रेस पोजीशन का क्या मतलब है? मैं सही आंसर पढ़ देता हूं, टू प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन। टू प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स को बचाना ही इमरजेंसी लैंडिंग में ब्रेस पोजीशन का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is an essential quality for a cabin crew member? तो कैबिन क्रू मेंबर में वो कौन सी एसेंशियल क्वालिटी है जो होनी चाहिए? ये जो इनमें से है, जो यहाँ पे गिवन है। प्रोफिशिएंट इन मल्टीपल लैंग्वेज। So first of all, if you want to become the cabin crew, so your communication, your behavior, your presentation skills, and some other factors also considered, like age and the heights and weight, etc. So the proficient in multiple language, also the part of this. Ability to lift heavy luggage, it is also part of this. Like if you are not able to carry the heavy luggage, तो वो भी उसका part है. Excellent customer service skills, और कस्टमर सर्विस स्किल्स आपके बेस्ट होने चाहिए. तो यहां पे आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज पीए स्टैंड फॉर इन एविएशन? एविएशन में पीए का क्या मतलब है? पैसेंजर अनाउंसमेंट इसका सही आंसर है. बाकी ये प्री फ्लाइट असेसमेंट, प्रायोरिटी एक्सेस, पर्सनल अटेंडेंट, ये नहीं है. तो पैसेंजर अनाउंसमेंट इज द राइट आंसर ऑफ पीए. इंडिया गॉट फर्स्ट एयरलाइन इज, इंडिया गॉट फर्स्ट एयरलाइंस कौन सी थी? टाटा एंड सन्स. ध्यान रहे, इंडिया की फर्स्ट एयरलाइन जो थी वो थी टाटा एंड सन्स. बाकी ये इंडिगो, विस्तारा या किंगफिशर, ये सब बात की थी. क्वेश्चन नंबर 11, a passenger who is unable to fasten his seat belt. एक पैसेंजर अनेबल है सीट बेल्ट को लगाने में, तो क्या करना होगा? मैं सही आंसर पढ़ देता हूं. नीड नॉट वेट टू कॉल यू, यू मस्ट गो टू हेल्प हिम इफ यू थिंक ही नीड योर हेल्प. तो अगर एक पैसेंजर अपनी सीट बेल्ट नहीं लगा पा रहा है तो आपको क्या करना है? आप वेट मत कीजिए कि वो आपको कॉल करे. यू मस्ट गो, आपको ही जाना चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि आपको लगना चाहिए कि यू थिंक ही नीड्स योर हेल्प, उसको आपकी हेल्प की जरूरत है. बाकी जो नीड टू कॉल यू, ही वांट्स एनी असिस्ट, वो आपको बुला रहा है, नहीं. अगर आपको दिख रहा है कि समवन लाइक नीड योर हेल्प, तो आपको खुद जाना चाहिए. इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कैबिन क्रू. क्वेश्चन नंबर 12, IATA स्टैंड फॉर इन एविएशन. तो एविएशन में IATA का मतलब क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इज द राइट आंसर ऑफ IATA. बाकी ये इंडियन एयर ट्रांसपोर्ट ये नहीं है. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. ज्यादातर हमें जब एविएशन इंडस्ट्री की तरफ हमारा इंटरेस्ट ज्यादा हो तो हमें थोड़ा सा एयरपोर्ट और एविएशन से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज को गेन करना होता है. उसी के तरीके से हमें अपना माइंड मेकअप करना होता है. एंड माय मेन इंटेंशन इन दिस वीडियो टू कवर एंड टू प्रोवाइड अ गाइडेंस to clear your exam and your interview also. The personality should be strong and your communication should be strong, and other
factors should be strong. Question number 13. Passengers with special need are. तो इनमें से पैसेंजर जिन्हें अलग से कुछ हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, किस तरह के पैसेंजर्स होते हैं वो? इनकैपेसिटेटेड पैसेंजर, वो भी। प्रेग्नेंट वुमेन, वो भी। इन्फेंट छोटे बहुत हैं, वो भी। तो सभी ऑल ऑफ दीस यहां पर आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट डज द टर्म कैबिन क्रू रेफर टू इन द एविएशन इंडस्ट्री? तो कैबिन क्रू का एक तरीके से क्या टर्म है एविएशन इंडस्ट्री में? क्या ग्राउंड स्टाफ? नहीं, ग्राउंड स्टाफ एक अलग ड्यूटी होती है जो एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ लेवल पे काम करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ये भी नहीं है, मेंटेनेंस भी नहीं है, इसका काम होता है ऑन बोर्ड फ्लाइट अटेंडेंट। तो ज्यादातर काम इनका फ्लाइट्स में ही होता है, तो फ्लाइट अटेंडेंट भी आप बोल सकते हो। व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिन क्रू ड्यूरिंग अ फ्लाइट? तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर क्या है? देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के पूछा गया है। अब जो क्वेश्चन के आंसर जो गिवन है उनमें से मुझे प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। एंश्योर द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ पैसेंजर। आई रिपीट, एंश्योर द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ पैसेंजर। आपको पैसेंजर की सेफ्टी और कंफर्ट को एंश्योर करना है। क्वेश्चन नंबर 16. In the case of an emergency landing, what is the correct sequence of action for cabin crew? भाई, इन केस अगर कोई इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो आपको इनमें से जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है, क्या एक्शन आपको लेना होगा? तो यहाँ सही आंसर है डी। असिस्ट करना है आपको पैसेंजर्स को, इवैक्यूएट करना है और देन उनसे फिर कम्युनिकेट करना है। क्वेश्चन नंबर 17. What is the purpose of the pre-flight safety demonstration conducted by the cabin crew? तो यहाँ पे प्री फ्लाइट सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, या एक कैबिन क्रू के थ्रू जो कंडक्ट होता है? तो सही आंसर है इसका बी, पैसेंजर ओरिएंटेशन एंड सेफ्टी अवेयरनेस। कि वही है पैसेंजर के बारे में जानकारी देना कि उनको किस तरीके से आपको डील करना है, किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करनी है, एंड द सेफ्टी अवेयरनेस ऑफ अ फ्लाइट्स, वो सारी बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। एंड व्हाट इज द एग्जिट प्लान एंड ऑल दीज थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 18. हाउ डू cabin crew member communicate with each other during a flight? तो कैबिन क्रू मेंबर कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपस में ड्यूरिंग अ फ्लाइट? ऐसे नहीं करेंगे वो पब्लिकली टॉक इन फ्लाइट्स में। तो क्या वहां पे कैबिन होगा, कैबिन इंटरकॉम सिस्टम। तो कैबिन एक इंटरकॉम सिस्टम्स होता है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिन क्रू मेंबर? देखिए, अब फिर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जा रही है, लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर अलग है। पहला है आपका यहाँ पे आंसर जो है एंश्योरिंग पैसेंजर सेफ्टी एंड वेल बीइंग। तो कुल मिला के पहला जो हमारा जो इंटेंशन होना चाहिए, जो प्राइमरी जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है पैसेंजर्स कि पैसेंजर सेफ्टी एंड वेल बीइंग या कंफर्ट, वो सब चीजें हमें हमारी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ कैबिन क्रू। क्वेश्चन नंबर 20. इन एन इमरजेंसी सिचुएशन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर पैसेंजर इवैक्यूएशन? तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बतानी है आपको, करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पहला है डिप्लॉय स्लाइड्स को डिप्लॉय करना, ओपन द डोर, डोर को ओपन करना, एंड असिस्ट पैसेंजर।
पहले पैसेंजर को असिस्ट नहीं करना है, पहले डिप्लॉय स्लाइड्स एंड ओपन द डोर, ये सब आपको कब करना है? इमरजेंसी सिचुएशंस में। क्वेश्चन नंबर 21, which equipment is typically found in the cabin crew station for passenger assistance? तो क्या इक्विपमेंट टिपिकली फाउंड होता है कैबिन क्रू को स्टेशन पे पैसेंजर को असिस्ट करने के लिए? अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो इट्स अ व्हील चेयर, ऑक्सीजन मास्क, फ्लाइट अटेंडेंट यूनिफॉर्म, ये सब नहीं, व्हील चेयर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द असिस्ट अ पैसेंजर्स। So if a cabin crew want to assist a passenger, so like those are not able to like walk something, तो वो wheel chairs के through assist कर सकते हैं। Question number 22, what is the purpose of the pre-flight safety demonstration? इसका मेन पर्पस क्या है जो प्री फ्लाइट सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन है? मैंने अब इसके कुछ आंसर चेंज किए हैं, मतलब क्वेश्चन के जो वो जो यहाँ पे आपको दिए ABC, उनको चेंज किया मैंने ऑप्शंस को। टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन टू पैसेंजर, तो उनको सेफ्टी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसको? पैसेंजर्स को। Which crew member is responsible for operating the aircraft door during ground operation? तो क्रू मेंबर जो होता है रेस्पॉन्सिबल क्या है? ऑपरेटिंग द एयरक्राफ्ट डूर ड्यूरिंग ग्राउंड ऑपरेशन, उसको बोलते हैं फ्लाइट अटेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पैसेंजर हैज बीन ogling at one of your colleges and after a few drinks he passed a lewd comment at her, you would, तो आप क्या करोगे भैया? पैसेंजर हैज बीन ogling in one in your colleges, तो आप क्या करोगे? नॉट लूज योर टेम्पर, आपको अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, और यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज एंड इग्नोर इट, आपको उसे इग्नोर करना है। सच थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ कैबिन क्रू मेंबर प्रोफेशनल लाइफ, नाउ यू आर अ प्रोफेशनल, तो बीइंग अ प्रोफेशनल जो भी आपके कॉलेजेस अगर फाउंड होते हैं ड्यूरिंग लाइक दिस जर्नी, तो आपको उसे इग्नोर करना है। क्वेश्चन नंबर 25, द फ्रंट पार्ट वेयर अ पायलट सिट एन ऑपरेटर एन एयरक्राफ्ट, इट इज कॉल्ड कॉकपिट। सपोज कीजिए इन फ्रंट पार्ट तो एक पायलट बैठा हुआ है एंड ऑपरेट्स एन एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड, जो एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा है उसे बोलते हैं कॉकपिट। क्वेश्चन नंबर 26, एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर प्रोवाइडेड लाइसेंस बाय, इंडिया के अंदर एयरपोर्ट को लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है? DGCA। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लगाई हैं जो कि आपको रिकॉल करनी चाहिए। क्वेश्चन इनमें से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है इसका क्या काम है? मैनेज एंड ऑपरेट मोस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया बट इट डजंट ग्रांट लाइसेंस, ये मैनेज तो करता है ऑपरेट को बट ये लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करता। BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जिसका काम होता है डील विद सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ सिविल एविएशन नॉट लाइसेंस, तो ये किसमें काम करता है? डील विद सिविल एविएशन में, बट ये भी लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करता। CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ensure security at airport but does not have licensing authority, ये एयरपोर्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं बट इनके पास भी लाइसेंस अथॉरिटी प्रोवाइड करने की परमिशंस नहीं होती। नाउ DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इज द रेगुलेटरी बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग लाइसेंस टू एयरपोर्ट, तो इनका काम होता है एयरपोर्ट्स को लाइसेंस प्रोवाइड करना। ध्यान रखना DGCA। एक ही क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कैबिन क्रू?
तो कैबिन क्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है? पोलाइटनेस इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द कैबिन क्रू। तो पोलाइटनेस सबसे ज्यादा जरूरी क्वालिटी है कैबिन क्रू की, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सारे के सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर your career and an interview, and I give the surety if you learn all these question and understand the meaning of all the questions, so definitely you will crack your exam. Question number 28. A temporary sleep problem that can affect anyone who quickly travel across multiple time zone is called. एक टेम्पररी स्लीप लेनी है आपको, तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं हम? ट्रेवल अक्रॉस मल्टीपल टाइम जोन इज कॉल्ड लाइक जेट लैग. Question number 29. Which of the following tell about the nature of the cabin crew job? तो इनमें से जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, इनमें से क्या नेचर है कैबिन क्रू जॉब का? हाई रिस्क टेकिंग, ये भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन भी आपके अच्छे होने चाहिए. सो ऑल ऑफ दिस, इसका सही आंसर है, सारे ही इसके ठीक आंसर है. क्वेश्चन नंबर 30. What is the typical economy class layout on the main deck of a 747? एक टिपिकल इकोनॉमी क्लास में डेक ऑफ 747 का मतलब क्या है? 343. अब ये 343 या बहुत सारे नंबर्स यहाँ लिखे हुए थे. चलिए मैं इसको अब थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये क्वेश्चंस मुझे थोड़ा ठीक लगा तो मैंने चाहा कि इसको थोड़ा और एलैबोरेट किया जाए. सबसे पहला है 343 is the most common configuration for economy class on the main deck of most 747 variant, including the popular 747-400. This arrangement allows for a higher passenger capacity while still providing some aisle access for each passenger. 747 to 400 to the high passenger capacity. 222, that means 222-2-2-2 is more likely to be found in business class or premium economy on the main deck. Premium class or business class, main deck. 242 is not a common layout for any class on 747. The four-seat group would be very cramped and many passengers would lack direct aisle access. So therefore, while other layout may exist depend on the specific airline and aircraft variant, 343 configuration is most typically economy class on the main deck. So it's related to the economy class, not the like a business class or the premium class. So I have clear all the numbering basically, which is a class level of a particular airplane. क्वेश्चन नंबर 31. आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा सारी चीजें और इनको थोड़ा सा अच्छे से रिकॉल कीजिएगा. व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कैबिन क्रू मेंबर? अब कैबिन क्रू मेंबर की क्या प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू दिस वन? एंश्योर पैसेंजर सेफ्टी एंड कंफर्ट. तो पैसेंजर सेफ्टी और कंफर्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 32. इन केस ऑफ एन इमरजेंसी evacuation, what is the correct procedure for cabin crew? तो cabin crew का सही प्रोसीजर क्या है? Evacuate passenger as quickly as possible, जितनी जल्दी हो सके पैसेंजर्स को निकालना. ये इमरजेंसी सिचुएशंस में एक कैबिन क्रू की रेस्पॉन्सिबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 33. What is the purpose of a pre-flight safety briefing conducted by the cabin crew?
तो प्री फ्लाइट सेफ्टी यहां पर क्या है, जरा इसको ब्रीफली आप एक्सप्लेन करें। मैं सही आंसर बताऊंगा, इन्फॉर्म पैसेंजर अबाउट सेफ्टी प्रोसीजर। तो पैसेंजर्स को सेफ्टी प्रोसीजर्स के बारे में प्लेन में एक्सप्लेन करना, इट इज अ प्री फ्लाइट सेफ्टी ब्रीफली। व्हेन द फ्लाइट टेक ऑफ, जब फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है तो उनको थोड़ा सा अवेयर करना होता है। हाउ डू कैबिन क्रू मेंबर कम्युनिकेट ड्यूरिंग अ फ्लाइट? इंटरकॉम सिस्टम, जो मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, तो यहां पर सही आंसर होगा इंटरकॉम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस चेक प्रोसीजर इन कैबिन क्रू टर्मिनोलॉजी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस चेक प्रोसीजर क्या है? वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ सीट बेल्ट एंड ट्रे टेबल पोजीशन। सीट बेल्ट चेक करना और ट्रे टेबल पोजीशन को चेक करना, ये क्रॉस चेक प्रोसीजर में आता है। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कैबिन क्रू की होती है। विच इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया? तो सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में रेगुलेशन अथॉरिटी क्या है? PCAS। मैंने अभी बात की थी पहले, अभी ये सारी चीज डिस्कस की थी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसकी फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, और इसका सही आंसर होगा आपका BCAS। सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, कई बार पढ़ सकते हो, और आपको सारी चीजें समझ में आ जानी है कि हमें स्टडी और किस तरीके से चीजों को रेडी करना है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंट ही इस वीडियो में लगाए हैं। 37, कैबिन क्रू डीकम्प्रेशन कैन, सॉरी कैबिन ही बोलूंगा मैं, cabin decompression can occur due to pressurization, system malfunction and small air leak। तो ड्यू टू प्रेशराइजेशन से क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉल एयर लीक हो जाता है, इसको एक छोटा सा मल फंक्शन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, अ फ्रीक्वेंट फ्लायर इज ऑन योर फ्लाइट, यू नो हिम वेरी वेल, यू वुड। द फ्रीक्वेंट फ्लायर इज ऑन योर फ्लाइट क्या है? टॉक टू हिम कैजुअली, because he is more like a friend now and allow you to talk to him casual manner। तो इसका सही आंसर आपका यही होगा। तो टॉक हिम कैजुअली, कैजुअली में बात करें, बिकॉज क्यों? ही इज मोर लाइक अ फ्रेंड नाउ एंड अलाउ यू टू टॉक टू हिम कैजुअल मैनर। क्वेश्चन नंबर 39, द डैश इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट यहां पर क्या है? फ्यूजलेज यहां पर इसका सही आंसर है, जो मैंने इसका मतलब भी लिखा हिंदी में, हवाई जहाज का ढांचा या स्ट्रक्चर या पार्ट ऑफ दिस प्लेन, लाइक फ्रंट पार्ट समथिंग। तो फ्यूजलेज यहां पर इसका सही आंसर होगा। बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट का मतलब यही होगा। व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन कैबिन क्रू मेंबर? एंश्योरिंग पैसेंजर सेफ्टी एंड कंफर्ट। अब मैं कुछ डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको नोट डाउन करके रेडी करना है। और इफ यू आर कंफर्टेबल टू इंग्लिश और हिंदी, बोथ मीडियम में जो भी आपको ठीक लगता है उस मीडियम में आप इनको रेडी कर सकते हो। बट आई एम एक्सप्लेन but I will explain, sorry, all this question in English, but I will translate into the Hindi. What is a terminal? Terminal क्या है? A terminal is a facility of an airport where passengers board or
डाइसेम्बर्ग फ्रॉम एयरक्राफ्ट। तो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एयरपोर्ट में पैसेंजर बोर्ड, एंड इट इज टिपिकली इंक्लूड चेक इन काउंटर। एक तरीके से चेक इन काउंटर होता है, चेकिंग जहां पे होती है, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग, गेट्स एंड अदर एम्यूनिटीज। तो सिक्योरिटी होना, चेकिंग होना, ये सब चीजें कहां पे, टर्मिनल पे होती हैं। तो हु वाज द फर्स्ट कैबिन क्रू इन द वर्ल्ड? तो फर्स्ट कैबिन क्रू कौन थी इस पूरे वर्ल्ड में? द फर्स्ट कैबिन क्रू इन द वर्ल्ड इज हेनरिच क्यूबिस, हेनरिच क्यूबिस, served on board German Zeppelin airships in 1912। तो 1912 में हेनरिच क्यूबिस जो कि फर्स्ट कैबिन क्रू थे। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कैबिन क्रू फीमेल ही होंगे, मेल्स भी हो सकते हैं, इट डिपेंड, बट मोस्टली द फीमेल कैंडिडेट्स आर कैबिन क्रू। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन एविएशन? तो इंडियन एविएशन के फादर किसको कहा जाता है? JRD टाटा। Born into a prominent Parsi family, JRD Tata developed a love for aviation early on. He became India's first licensed pilot in 1929। पहले पायलट बने थे, लाइसेंस पायलट। फाउंडेड टाटा एयरलाइंस, जिन्होंने टाटा एयरलाइंस फाइंड किया। लेटर ऑन जिसका बाद में जो नाम हो गया वो हुआ आपका एयर इंडिया इन 1932। 1932 में इसका नाम एयर इंडिया रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज एन एप्रोन इन एविएशन? एप्रोन का मतलब क्या है एविएशन में? इन एविएशन एन एप्रोन रेफर टू द एरिया ऑफ एन एयरपोर्ट वेयर एयरक्राफ्ट आर पार्क। जहां पे एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं उस एरिया को एप्रोन बोला जाता है। लोडेड, अनलोडेड, फ्यूल्ड एंड अंडरगो मेंटेनेंस एक्टिविटी। तो जो भी मेंटेनेंस होना है, लोड अनलोड जो भी चीजें होनी है उसको हम एप्रोन बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों सारे, नोट डाउन करके इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाइएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी evacuation, what is the correct procedure for cabin crew member? Evacuate passenger first, then crew। पहले पैसेंजर को निकालना फिर अपने आप को। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है मैंने। तो कुछ क्वेश्चन जो है, जो ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है कैबिन क्रू की, वो क्या है कि पैसेंजर सेफ्टी एंड टू अवेयर द सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, द प्री फ्लाइट्स, टू चेक आउट द सीट बेल्ट्स। तो ये सारे के सारे काम कैबिन क्रू के होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे वीडियो में बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, जो इससे रिलेटेड हैं आपके कॉलीग जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको वीडियो शेयर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।